नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और चलिए यहां पर अगले आधे घंटे तमाम कमोडिटीज पर हम बातचीत करने वाले हैं। सोने चांदी की चाल में अब आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, साथ ही कच्चे तेल में इन लेवल्स पर क्या कोई मौके आपके लिए बनकर आ रहे हैं और इसके अलावा बेस मेटल्स में आज कहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इन सब पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। जतिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन मार्केट हो चुका है। एक खबर आई और देखिए ऊपर इस तरह से फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि फिर भी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। क्या इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए या फिलहाल कच्चे तेल से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी जाए? तृप्ति, देखिए जो मार्केट के अंदर डेली एक्टिव हैं उनको इस चीज़ की भनक भी है कि क्रूड और अन्य कमोडिटीज़ कह लीजिए, कोई भी एसेट क्लासेस कह लीजिए, वो डेली बेसिस पे वो वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि कमोडिटी का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हाई नोट पे चल रहा है। गिवन द फैक्ट, जैसे आपने बताया, कि न्यूज़ बेस पे रिएक्शन बहुत जल्दी आ रहा है और बहुत रैपिड तरीके से आ जाता है। स्पेशली जिस एंगल से अब सुबह-सुबह मार्केट खुला था, जहाँ पर वॉर क्रॉस फायर चल रहे थे इज़राइल और ईरान के बीच में। अब ईरान का स्टेटमेंट आना कि सीज़ फायर कर रहे हैं, और इज़राइल जब तक लेबनान पे अगर कोई वापस से जवाबी हमला नहीं करेगा या रिटेलिएशन चालू नहीं करेगा, तब तक ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो लोग। लेकिन अगर किया तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और जोर तरीके से वो लोग अटैक करेंगे या इज़राइल के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अ, बार-बार ये सब आती रहेंगी। क्रूड जो है वो उसकी बेसिस पे रिएक्शन देगा। टेक्निकली जो एक हेल्प मिल रहा है वो ये है कि 85-50 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है हमारे घरेलू बाजार में, तब तक ये बाउंस बैक कर सकता है लोअर लेवल से। अपॉर्च्युनिटी जो है वो कहीं न कहीं 8700 से लेके 8650 के बीच में है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन जाता है। 8550 के स्टॉप लॉस के साथ में लोअर लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। हायर साइड पे लेकिन कैप रहेगा। आज के दिन क्योंकि ये पॉजिटिव साइड की न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, तो 8850 के आस-पास अगर आ जाता है प्राइसेज़, तो वहाँ से फिर से गिरावट आ सकती है। तो टेक्निकली इसको ध्यान में रखिए। 8800, 8850 आपका रेजिस्टेंस पकड़ के चलना है, और 8850 एक मेन इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जो ये डिमांड ज़ोन अगर ये टूट जाता है, तो बड़ी गिरावट यहाँ से शुरू होगी, वरना ये ऊपर बाउंस बैक करेगा टुवर्ड्स 8850 के आसपास। बिल्कुल ठीक। 8850 एक अहम लेवल यहाँ पर बता रहे हैं जतिन जी। और थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते ही हम जो है गिरावट कच्चे तेल में देख रहे हैं वो जतिन जी, यहाँ पर देखिए जो डेटा आया है यूएस का वो काफ़ी अच्छा आया है और अब जो इन्फ्लेशन का डर है वो एक कंसर्न लगातार बरकरार है। फेड क्या फैसला लेगा रेट कटौती को लेकर या बढ़ोतरी होगी, ये तो फेड का हमें डिसीजन भी देखना होगा, लेकिन मार्केट इस बार थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर नज़र आ रहा है। इन लेवल्स पर क्या सोने चांदी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आप, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं? अ, तृप्ति, देखिए आज हम्म। जो मॉर्निंग में एक सेशन में जो एक सिल्वर और गोल्ड के अंदर जो बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या हेवी शॉर्ट्स कह लीजिए, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली है। हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी बाइंग की रिकमेंडेशंस इज़ाफ़ा कर दी थी, और अच्छी खासी वहाँ से बाउंस बैक भी मिल चुकी है। सो दर्शकों से मेरा यही एडवाइस रहेगा कि थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आती है, प्राइसेज़ थोड़ा-सा डिप करती है, तो वहाँ पर एंट्री की अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी। 2.5 लाख के आसपास के जो प्राइसेज़ हैं वहाँ पे सिल्वर मिनी के हिसाब से मैं बता रहा था। मैं बड़े सिल्वर के हिसाब से बता देता हूँ। लेवल्स जो है मुझे जो पसंद आ रहे हैं वो 2,45,000 के आसपास के पसंद आ रहे हैं, जो री-एंटर के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये जो सिल्वर जुलाई वाला जो वायदा है बड़ा मेगा कॉन्ट्रैक्ट, उसके लेवल्स मैं दे रहा हूँ। तो इस लेवल्स के हिसाब से आप वहाँ पर 2,44,500 से लेके 2,45,000 ये लेवल्स के आसपास आप बाइंग का रुझान रखें। हायर ज़ोन्स पे आपको टारगेट रखना है 2,49,000 के आसपास, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो है 2,40,000 के नीचे का। सो अपॉर्च्युनिटी ज़रूर है। डिप का थोड़ा-सा वेट करना ज़रूरी है चाँदी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4,000 रुपए एकदम से भाग चुकी है इस न्यूज़ के पीछे, तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अभी फिलहाल जो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन के लिए ये थोड़ा-सा एक अगर होल्ड करता है, कोई और अपडेट नहीं आ जाता नेगेटिव साइड का, तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन जाएगा कि रिट्रेस जो किया है इतना, तो एक अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से ऊपर की तरफ की ये चाल चलेगी। क्योंकि क्रूड जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लग रहा है वीकनेस ले सकता है एक बार बाउंस बैक आने के बाद। तो इन लाइन विथ क्रूड का वीकनेस का व्यू, लिमिटेड अपसाइड क्रूड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़, उसी हिसाब से चांदी जो है वो यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड हिसाब से जो वोलेटिलिटी का चल रहा है। वरना जो जैसे मैंने लेवल्स बताए उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं।
जतिन जी, और लेवल्स आपने बता दिए हैं, 2,40,500 के लेवल पर बाय करके चले। टारगेट 2,39 का रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर 2,40 का रहेगा, और ये सलाह आती भी। जतिन जी, आपसे समझना चाहेंगे एक और चीज़ की, जो ईरान और यूएस का युद्ध जारी है, तनाव तो बढ़ रहा है लेकिन चांदी में लगातार गिरावट जारी। कुछ और एक्सपर्ट से भी हमने बात की, उनका कहना है कि जिस तरह से हमने देखा था कि एआई और ईवी की जो थीम है अब उभर कर आ रही है, और काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी चांदी को देखा जाता है, तो क्या इसे समझा जाए कि अभी चांदी में गिरावट है लेकिन चीजें अगर ईज आउट होती है तो चांदी ने जो रिटर्न 2025 में बना कर दिए, उतने ही अच्छे रिटर्न अब 26 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिपीट ऑफ 2025 तृप्ति, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सिनेरियो रिपीट होगा चांदी के अंदर। बैक टू बैक 2 साल इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि चांदी कर पाएगी, क्योंकि जो यूफोरिया था उस टाइम पे 2025 में और गोइंग टुवर्ड्स 2026, वो एक हाइप बना हुआ था, और ओवर बॉट सिचुएशन काफी हद तक चलती रही उसके अंदर, जब तक कुछ नया उसके अंदर रेगुलेटरी चेंजेस नहीं आई। तो वैसा सिनेरियो तो नहीं रहेगा, लेकिन अभी एक स्टेडी फॉर्मेट में मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद एक स्टेडी प्राइस जो है वो जो फंडामेंटली ड्रिवन होगा, डिमांड साइकिल से ड्रिवन होगा, ईवीज और फोटोवोल्टिक जिस हिसाब से जो डिमांड बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रियल डिमांड जो बढ़ रही है, और साथ ही साथ में जो पोर्टफोलियो एलोकेशन जो अवेयरनेस हो चुका है सिल्वर के अंदर भी, तो उसके माध्यम से ये बढ़त जो है वो आपको ग्रेजुअल पेस में दिखनी शुरू हो जाएगी। आउट परफॉर्मेंस वाइज चांदी को भी ऐसा हो जाएगा कि खुद को ही आउट परफॉर्मेंस करना है उसे। 2026 में जो 2025 की जो रैली थी, उसकी कंपैरिजन बार-बार आएगी कि क्या चांदी वैसी आउट परफॉर्मेंस रैली दिखाएगा? तो वैसे तो नहीं लग रहा है सिनेरियो फिलहाल। लेकिन जो गेन्स रहेंगे वो भी अच्छे खासे रहेंगे। किस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो 2026 की जो गेन्स थी, अगर हम देखें तो एक एक्स्ट्रापॉलिटन गेन्स के साथ हम बैठे थे 2025 के अंदर, जहाँ पर रैली जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ आउट परफॉर्मेंस था, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 300% की रैली देखी 2025 में। तो ऑब्वियसली 300% की रैली तो फिलहाल काउंटर नहीं कर रहे हैं हम 2026 में, बट येस 20% से लेके 50% के बीच की जो वॉलेटिलिटी है वो चांदी के अंदर बनी रहेगी। जैसे हमने देखा था कि 4 लाख के बाद से 2 लाख की प्राइसेज़ आ गई, और 2 लाख वाला चांदी 3 लाख तक गया। अब 3 लाख वाला फिर से 2.5 लाख के पास है। तो ये वॉलेटिलिटी कंटीन्यूअस रहने वाली है 2026 के अंदर। तो जिसको भी ये मान के चलना है कि सेम काइंड ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, वैसा सोच के ना आए मार्केट के अंदर चांदी के अंदर। बट येस, डिप्स पे अगर लेंगे तो ये अपॉर्च्युनिटी अच्छी रहेगी। सिप्स कंटिन्यू रखें, ये एडवाइस रहेगी। और जब भी मौका मिलता है बड़े डिप का, मान के चलो 20-25% जब भी गिरावट दिखती है चांदी के अंदर, तब उसमें एक लमसम इन्वेस्टमेंट डाल देंगे, तो वो भी एक हेल्दी तरीका होगा चांदी के अंदर इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल ठीक है जतिन जी, काफ़ी अच्छे से समझाया आपने, और सिप्स आप जारी रखिए, जो भी डिप आपको मिलता है वहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। सलाह आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ काउंटर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक प्रोग्रामिंग अपडेट आपको दे देते हैं। अब शेयर और कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखने वाले दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। ईटी नाउ मार्केट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वेल्थ